Assalamu alaikum, welcome back at Computational Chemistry Hub. In my previous video, I guide you how to optimize structure by using Gaussian or Gauss view. We obtain a dot check file, then I convert dot check into fcheck file you are seeing at my screen. And now in this tutorial I will guide you how to use this optimized output file in Gauss view. Open it with Gauss view. Now I will maximize it, copy this structure and open new window, then paste this structure, and I will tell you how to calculate frequency. Gaussian calculation setup. Now you have to select frequency के बाद now you have to compute Raman spectra. Yes, then method ground state method एंड हार्टिफोक. यहाँ पे आपने DFT सेलेक्ट करनी है और जो फंक्शनल और बेसिस सेट आपने ऑप्टिमाइजेशन के लिए सिलेक्ट करनी है, यू हैव टू सेलेक्ट सेम फंक्शनल एंड बेसिस सेट. सॉरी 631G आपने यूज़ किया था एंड डी और पी सेलेक्ट किए थे यहाँ पे, और चार्ज यहाँ पे ज़ीरो ही था. नेक्स्ट टाइटल आप जो भी इसमें देना चाहें. हम रैमन स्पेक्ट्रा यूज़ कर रहे हैं तो रैमन के नाम पे मैं सेव कर लेती हूँ, और लिंक में यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट रहने देती हूँ. जनरल में राइट कनेक्टिविटी अनचेक कर देनी है आपने. देन गैस पे भी आपने कोई सेटिंग नहीं करनी है. सॉल्वेशन पे हम कोई सॉल्वेंट यूज़ नहीं कर रहे. आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि जो आपने इनपुट बना रहे हैं वो आपकी इनपुट का ओवरव्यू ये है. अब अगेन आप चेक कर सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट की है, कंप्यूट रैमन स्पेक्ट्रा, और टाइटल दे दिया आपने. बाकी चीज़ें अनचेक कर दिया, और अब इस फाइल को सबमिट कर दें. जैसे ही इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे भी नाम पूछेगा. यहाँ पे भी आपने वही नाम देना है जो आपने टाइटल में दिया है. और ये फ़ाइल वहीं पे सेव होगी जहाँ पे आपकी ऑलरेडी पहले फ़ाइल सेव हुई हुई है. ऑप्टिमाइज्ड फ़ाइल यहाँ पे पड़ी हुई है. अब मेरे पास गाजियन पहले ही इंस्टॉल है, तो इस वजह से ये ऑप्शन दे रहा है कि ये गाजियन में रन होगी. अब मैं यस करती हूँ. आप देख रहे हैं कि कैसे ये फ़ाइल प्रोसेस कर रही है, और इसमें इवन माइन्यूट चीज़ें भी आप देख रहे हैं कि कैलकुलेट हो रही हैं. जो हम अगर एक्सपेरिमेंटल वर्क परफॉर्म करते हैं तो ये चीज़ें हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है. और जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आप रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाते हैं दोनों का, तो आप देखते हैं कि उसके बाद हम नई चीज़ हमारे पास आती है. लेकिन उसमें जो रिएक्शन हो रही होती हैं हम वैसे नहीं देख पाते. जब इस तरीके से आप कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में कंप्यूटर पे छोटी छोटी चीज़ें भी आप देखते हैं कि इस तरीके से चेंजिंग आ रही हैं. आप देखें कि बेसिक्स ये हो रही हैं, और -v/t की वैल्यू ये आ रही है. आपके पास 13 साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं. ये जो इसकी कंप्लीशन का प्रोसेस होता है ये आइट्रेशंस में होता है, यानी कि चंक्स में आप की फ़ाइल कम्प्लीटली, तो बड़ा प्रोसीजर होने की वजह से एक ही टाइम में नहीं कंप्लीट होता, बल्कि आइट्रेशंस होती हैं इनमें. आप जब कंप्यूट कर रहे होते हैं कोई भी चीज़, ये सारी चीज़ें आपके पास हैं. और मेरे आने वाली वीडियो के लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें. अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इनको लर्न कर सकें. मैं कोशिश करती हूँ कि अपने जो पिछली वीडियोस हैं उनके भी लिंक्स इनके साथ अटैच करूं. और आप नेक्स्ट वीडियो के लिए और नेक्स्ट कंप्यूटेशनल टूल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें. ये थोड़ा टाइम लेगी इसको कंप्यूट करने के लिए, या इसकी कंप्लीशन के लिए थोड़ा टाइम लगेगा. देखें ये प्रॉपर्टीज़
जो एग्जिस्ट नहीं कर रही उसके बारे में भी बताया जाता है। और 1 मैक्स जे मैक्स इजिकल टू 2 डिफरेंट मैक्स, सारी चीज़ें आपके पास, आप विजुअली इसको देख सकते हैं। फिर इसके बाद ये मैं जो आउटपुट फाइल आएगी उसके बाद आपको स्पेक्ट्रा भी ड्रा करके दिखाऊंगी कि आप ये आईआर और रैमन स्पेक्ट्रा कैसे देख सकते हैं। और उसके बाद ये भी बताऊंगी कि रैमन स्पेक्ट्रा को आप मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। आप अपने अगर एक्सपेरिमेंटल वर्क में या रिसर्च वर्क में इसे यूज़ कर रहे हैं तो आप किस तरीके से यूज़ करेंगे। अभी ये जो भी आउटपुट फाइल होगी वो डॉट लॉग की फाइल फॉर्म में सेव होगी। अब ये देख सकते हैं कि ये छोटा सा स्ट्रक्चर है, माइन्यूट सा, और अगर इसके साथ और भी सब्स्टिट्यूएंट्स वगैरह अटैच हों या थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर हो तो इसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा। आप फोक डेरिवेटिव्स भी देख सकते हैं कि इसमें क्या टाइम बताया हुआ है। इसके साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आप इसकी आउटपुट फाइल देख रहे हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप का ये कंप्लीट हो रही है। ये आप अगर इसको अपने बड़े सिस्टम पे सेव करना चाह रहे हैं तब आपने गार्जियन से फ़ाइल सेव कर लेनी है, और इसकी जो इनपुट बनाई है उसको आप अपने बड़े सिस्टम में शिफ्ट कर सकते हैं और वहाँ पे आप ये आउटपुट फाइल को जनरेट करने के लिए उस पर गार्जियन 16 भी यूज़ कर सकते हैं। गार्जियन 16 लिनक्स पे अच्छा काम करता है और उसके रिज़ल्ट थोड़े गार्जियन 9 से भी बेटर होते हैं। यहाँ पे देखें कि आप प्रॉपर्टीज़ भी देख सकते हैं कि फ़ाइल में जो एग्जिस्ट करती हैं उसके बारे में भी बताया जा रहा है, जो नहीं एग्जिस्ट करते हैं उसका भी हमें पता चल जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप ये वाली जो कैलकुलेशंस हैं इनको अपनी एक्सपेरिमेंटल वर्क के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अगर कोई मॉडिफिकेशन हो या आपने सब्स्टिट्यूएंट ऐड करना हो तो भी आप ऐड कर सकते हैं। अपने एक्सपेरिमेंटल वर्क में आप बेहतरी भी ला सकते हैं। इसलिए ये एक हेल्पफुल वे है कि आप कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री को एक्सपेरिमेंटल वर्क के साथ आप साइमुलेट करें और साइमुलेशन के बाद आप अपने एक्सपेरिमेंटल वर्क को इम्प्रूव कर सकते हैं। इससे आपका टाइम, आपकी इनकम, आपका मटेरियल, आपकी एनर्जी सेव हो जा सकती हैं। ये फ़ाइल थोड़ा सा टाइम लेगी और उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ कि ग्राफ कैसे विजुअलाइज़ कर सकते हैं। और इसकी आउटपुट के साथ डॉट एफचेक भी आती है, उस एफचेक का क्या यूज़ है वो भी मैं इंशाल्लाह बताऊँगी आपको। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑक्टापॉल मूवमेंट भी बताया हुआ है, ट्रेसलेस क्वाड्रुपल भी, और फील्ड इंडिपेंडेंस, सारी चीज़ें आप 1 बाय 1 देख सकते हैं। इसके अलावा आप इधर से भी देख सकते हैं कि ये फ़ाइल में क्या कैलकुलेशंस हो रही हैं, और पोलराइजेबिलिटी के बारे में भी बताया जा रहा है और अप्रॉक्सीमेट पोलराइजेबिलिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे उसमें ये सारा डाटा उसमें भी आपको शो होगा कि कहाँ पे एक मॉलिक्यूल की पीक आ रही है और किसकी पीक शो हो रही है। क्योंकि आईआर स्पेक्ट्रा में आप देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स के फिंगरप्रिंट्स भी बताए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स को या फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई किया जाता है आईआर स्पेक्ट्रा में। इसी तरीके से आईआर और रैमन स्पेक्ट्रा आपको इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए, आपको फंक्शनल ग्रुप बताने के लिए हेल्पफुल होते हैं। दैट्स वाई दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह
and these videos will be helpful for your computational work. That is exact polarizability, and this is approximate polarizability you can see on screen. It will take a little bit time to complete. In my previous video I guide you how to visualize molecular orbitals, or how to calculate molecular orbitals in electron volt by multiplying values with 27.21. That will be helpful for your calculation. It's taking time. Now you can see the Gaussian job has completed. Now it's asking, do you want to close the Gaussian window? Yes, we will close the window and open dot check and dot log file. Now open it. I will close all the windows. You can see this is Raman dot check file, and this is Raman output file. You can open it, right click on it and open with Gauss view. Now you have to paste on new page and result. सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप ये भी देख सकते हैं, वाइब्रेशंस पे आपने क्लिक करना है। वाइब्रेशंस के बाद आप देखेंगे कि आपके पास फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, इंफ्रारेड आ जाएगा, रैमन एक्टिविटी आ जाएगी। और मैंने जैसे आपको बताया कि ये डिपोलर के बारे में या डिपोलर शो के बारे में कैलकुलेट किया जा रहा था, तो सारी वैल्यूज़ आपके पास समराइज होके आ गई हैं। अब इसका स्पेक्ट्रा भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि IR स्पेक्ट्रा आपके पास आया और इसके बाद ये रैमन स्पेक्ट्रा है। आप इन दोनों रिज़ल्ट को अपनी कैलकुलेशंस में यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको मॉडिफाई करना चाहूँगी तो मैं इस पर क्लिक किया, इसके बाद आपने प्लॉट्स पे क्लिक करना है। प्लॉट के बाद शो ऑल प्लॉट्स भी आ सकता है, इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज़ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यूनिट देख सकते हैं कि पर सेंटीमीटर में अगर दिया हुआ है, इसको आप इन्वर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फिक्स रेंज भी फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 2000 अगर करती हूँ या 2500 करती हूँ तो आप ये देख सकते हैं, या 500 से स्टार्ट कर लेते हैं। 500 से स्टार्ट कर लेते हैं, ओके पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। अगेन देखें, प्रॉपर्टीज़ में आप इसका यहाँ से रेंज फिक्स कर सकते हैं। फिर इसके बाद टाइटल देख सकते हैं कि IR स्पेक्ट्रा का ऊपर टाइटल देना है या कोई भी टाइटल देना है तो आप यहाँ से टाइटल दे सकते हैं। इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इसकी अपीयरेंस में देखें कि यहाँ पे स्टिक्स ये शो हो रही हैं, उनको आप अनचेक कर दें। स्टिक्स नहीं शो कर रही तो अगर आपने रेड कलर में ये मार्कर नहीं यूज़ करना तो ये भी अनचेक कर दें। फिर आपने ग्रिड अगर यूज़ करना है तो दैट्स ऑल ग्रिड ऑलरेडी। अगर अनचेक करना है तो आपके पास ये ब्लैंक शो हो जाएगा। अब बैकग्राउंड पे कलर डिफरेंट दिया हुआ है, आप ये वाइट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें प्योर वाइट हो जाएगा आपके पास। और लाइन वेट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं 5 कर देती हूँ यहाँ पे। फिर इसके बाद नंबर भी देख सकते हैं, ये देखें इसकी 5 करने से वेट ज़्यादा हो गई है।
अब फ़ॉन्ट साइज़ भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। यू कैन यू बोल्ड इट एंड ओके। अब आप अगर यहाँ से अपना ये स्ट्रक्चर कॉपी करते हैं या इसके अलावा यहाँ पे सेव करते हैं पिक्चर, देन यू कैन विजुअलाइज इट ऑन योर पेज इजीली, दैट विल नॉट बी ब्लर। एंड मिक्स स्पेक्ट्रा भी यूज़ कर सकते हैं, बट नो you can see I select only this spectra and modify it and do amendment on it। आप देख सकते हैं कि इस स्पेक्ट्रा को जब तक आप सेलेक्ट करके सेपरेट इसमें मैंने सेव नहीं किया था, ओके कर दें आप। और अब ये देखें, जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये बॉर्डर आपको शो कर रहा है कि ये सिलेक्टेड है। अब इसकी एक्टिविटीज़ भी, इसको भी आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे, इसमें भी रेंज आप चेंज कर लें, आप टाइटल चेंज कर सकते हैं, आप पेरेंट्स भी चेंज कर सकते हैं, और इसी तरीके से यहाँ पे भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मोस्टली जब आप रिसर्च वर्क में यूज़ कर रहे होते हैं तो ब्लैक बैकग्राउंड जो है वो वाइट ही यूज़ होता है। यहाँ पे कैनवस कलर भी आप वाइट ही यूज़ करेंगे, ताकि आप अगर कॉपी करके अपने डाटा में पेस्ट करते हैं तब भी आप कर सकें और उसमें आपको मुश्किल ना हो। मैं यहाँ पे ओके करती हूँ। आप इस डाटा को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे सेव डाटा भी कर सकते हैं, सेव पिक्चर भी कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट रामन स्पेक्ट्रा एंड IR स्पेक्ट्रा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।